कहाँ से आई हैं? मैं मुलुंड मुंबई से हूँ। तो उधर तो सब लोग तो सरकार जिधर बनती उधर जाते, इधर क्या बचा? उधर तो सरकार में शामिल है। जिनको जाना है जाने दो, जिधर बाप खड़ा है उधर खड़ा रहने का। बहुत आते हैं जाते हैं, उनके पीछे नहीं भागने का। अभी शिंदे गट का क्या हालत होने वाला है, शिंदे तो और कोई आएगा तो इनका भी वही होने वाला है। क्यों इधर उधर भागना है चूहे की तरह? अपना जो बाप जिधर खड़ा है ना उधर ही खड़ा रहने का। जो शिंदे सरकार गई है उधर बनी, उनको क्या कहलाते हैं लोग? गद्दार। बराबर ना? तो एक बात बताओ, बाप की उम्र ज्यादा हो जाए और बेटा अगर काम को आगे बढ़ाए तो क्या जरूरी है कि पुराने विचारों ख्याल बढ़ाए ना बाप के साथ मिलके बढ़ाए, बाप के कंधे से कंधा मिलके बढ़ाए। बाप का बिजनेस बेचे नहीं, बाप के कंधे से कंधा मिलके आगे बढ़ाए ना। उसमें तो बाप ने मना नहीं किया है ना। अभी तक किसने बढ़ाया? बाप ने ही तो बढ़ाया था। हाँ, तो बाप के साथ बेटा भी चल रहा था ना। अचानक क्या हो गया? कैसा रहता है देखो, पार्टी है ना, बीजेपी रहे, शिवसेना रहे, राष्ट्रवादी रहे, हर एक की विचारधारा है। हम राष्ट्रवादी के लोग शाहू फुले अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। बराबर। बीजेपी हिंदुत्ववाद, अभी उनका हिंदुत्ववाद तो हमारे समझ के परे है, क्योंकि हम सब लोग भी हिंदू ही है, लेकिन उनका हमेशा खतरे में रहता है हिंदू, वो कुछ अलग ही हिंदू है। तो अपने अपने एक विचारधारा रहती है, उसके साथ एक बात बताइए, कैसे चले? एक बात बताइए, बहुत लोग देश भर के बाहर के लोग कहते हैं कि शरद पवार ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को खूब पैसे कमवाते हैं, खूब पद देते हैं, खूब मिला जुला के रखते हैं, लेकिन अजीत पवार ने उनसे बढ़ करके अपने आदमी बना लिए। ये बात सही है? नहीं, पैसे कमाते हैं तो उनपे भी ये ईडी लगाई थी ना, तो क्यों ईडी डर के भाग के पीछे? अगर ये आरोप आप लोग लगा रहे हो ना, मैं नहीं, हाँ, जो भी लगाने वाले हैं, तो ईडी आई थी ना, तो वो खुद सामने से गए थे ना, तो क्यों वापस भाग के गए? बताओ ना। ये आरोप है, ये सब झूठ है। शरद पवार साहब ने जमीन से निकले इंसान को वहां तक पहुंचाया। आज सब आमदार खासदार सब गांव खेड़े से निकल के, छोटे छोटे शहर से निकल के बड़े हुए। उनके घर के फैमिली के 53-54 आमदार नहीं है, खाली एक आमदार उनके फैमिली का। आप किस पद पर हैं? मैं मुलुंड तालुका अध्यक्ष हूँ। आप उधर नहीं जाएंगे? तो जाए, वही तो बोल रहे हो ना, बाप का ये समय है साथ देने का। 83 आमदार तो उधर चले गए। अरे जाने दो ना, उनका मर्जी ना। संघटना तर यहाँ में मजबूत है। नेता लोग गए ना, जनता तो वही पे है ना। 1 साल बाद समझ में आ जाएगा उनको भी क्या गलती किया है वो लोग। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आदरणीय पवार साहेब है और जयंत पाटिल साहब हमारे राज्य के अध्यक्ष है। मैं इंदापुर तालुके की महिला अध्यक्ष हूँ परसलकर। हम हमारी संगठन मजबूत रखेंगे और फिर से नई उम्मीद से हम पवार साहब को हम आगे बढ़ेंगे और नई ताकत देंगे। आपको भी कुछ बोलना है? हमारे बाप पवार साहब ही है। अरे उनके घर वाले, उनके भतीजे छोड़ के जा रहे हैं। वो पार्थ पवार भी उधर ही थे। पार्थ पवार भी। आखा महाराष्ट्र उनके साथ है, आखा पूरा देश उनके साथ है। भारत का इतिहास है ना, भारत का इतिहास है ना। कौरव पांडवों का क्या हुआ था, वही ना। घर में ही तो महाभारत होती है ना, अलग नहीं होती ना। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। अब अभी तो क्या होगा, लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि जनता उनके साथ में, आमदार खासदार छोड़ के जाने से कुछ नहीं पड़ता। हमारे जैसा युवक उनके साथ में, जो हम हमारे इससे आए यहाँ पे युवक, हम एक बात मैं बताऊं, हो जा रहे मुंबई अध्यक्ष। देखिए, पार्टी के तौर पर, कार्यकर्ताओं के तौर पर शरद पवार की बैठक में मैं बहुत साफ गोई से कहता हूं कि संख्या कार्यकर्ताओं की ज्यादा थी, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि शरद पवार के मुंबई शहर में रहने के बावजूद उनसे दूनी संख्या में विधायक अपने पाले में अजीत पवार खींचने में कामयाब हुए। मैं शरद पवार कैंप के लोगों से बात कर रहा था। अब मैं आपको थोड़ा शहर के दूसरे इलाकों में, जरा दूसरे सड़क पर क्या चर्चा चल रही है, माहौल क्या है, वो दिखाता हूँ। यशवंतराव चौहान सेंटर में शरद पवार ने अपने आखिरी शब्दों में यह कहा कि जो चले गए उनके हम सुखमय जीवन की कामना करते हैं, लेकिन पार्टी को नए सिरे से हम फिर खड़ा करके दिखा देंगे। मैं उनके जाने के बाद यहाँ पर मैं हूँ और मैं जैसा माहौल देखता हूँ, मैंने सोचा एक चीज़ मैंने देखी आपको दिखा दूँ। आप यहाँ देखिए, इस भीड़ में, ये भीड़ यहाँ पर आपको क्या लग रही है? आपको शायद यकीन ना हो, जब देखिए पार्टी में टूट हो या पार्टी को अपना बनाना हो तो नेता कार्यकर्ताओं के साथ कैसा जुड़ाव करता है। आपको यकीन ना हो, लेकिन देश के सबसे ताकतवर माने जाने वाले
नेता शरद पवार की एकमात्र बेटी सुप्रिया सुले यहाँ पर बिना किसी सिक्योरिटी के बिल्कुल आम लोगों से अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार पिछले आधे घंटे से सेल्फी ले रही हैं। लोग कार्यकर्ता उनके बगल में आते हैं, 2 चेयर लगाया हुआ है, 2 चेयर लगी हुई है, एक एक कार्यकर्ता बैठते जा रहे हैं और सुप्रिया सुले वहां पर अपने साथ उनकी फोटो सेल्फी लेती जा रही है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, चूंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे शरद पवार के कैंप में चूंकि हूँ एक तरफा। जी बताइए सर। समझ जाइए जी पार्टी भी समझ लड़खड़ा गए रही हैं, है। पार्टी लड़खा रही है। ये तो विरोधों का ये है, आपको सबको पता ही है कि जिस तरह से देश में अराजकता की राजनीति चल रही है। हम आपको हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम भी आपके फैन हैं कि एक वास्तु जो स्थिति है देश में जो चल रही है उसके लिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो कोई भी इसमें रहे, कहीं पर भी रहे, तो इसलिए आप दिखे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज इस माध्यम चलिए से आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो राह चलते लोगों से जहाँ जो जैसे होता है वैसे बात करता हूँ, वैसे दिखाता हूँ। मैं तो आम लोगों की, मैं मन की नहीं जन की बात करता हूँ। तो जन की बात के लिए आपका, आप इस चैनल के माध्यम से आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे जो आज सही परिस्थिति है जो महाराष्ट्र के बीच में चल रही है, जो महाराष्ट्र के बीच में आइस की जो राजनीति चल रही है, यू नो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका जो चल रहा है, जो उधर चला जाए तो वो इनकम टैक्स से डर गया, और जो इधर है वो निरमा पाउडर, निरमा तो यही है, इधर उधर का फेर है। बहरहाल मैं सड़क पे जरा कुछ आम लोगों से चलता हूँ, ये तो पार्टी कार्यकर्ताओं की बात होगी। अब मैं यशवंतराव चौहान सेंटर से देखिए मुंबई की डबल डेकर बस में सवार हो रहा हूँ। माहौल क्या है कि बिल्कुल आम आदमियों से चर्चा करने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप मुंबई आए तो लोकल का तो सफ़र आप करते ही हैं, बेस्ट की जो बसें हैं उसका भी सफ़र करते हैं। तो कभी आप मुंबई आए तो डबल डेकर बस में भी सफ़र का आनंद लीजिएगा, क्योंकि 3-4 महीने पहले ही मुंबई में एसी डबल डेकर बसें चलना शुरू हुई है। मैं भी मुंबई आता जाता रहता हूँ, तो अभी देखा मैंने पहली बार ये बस, और बहुत आरामदेह इसमें सफ़र भी लग रहा है। और बिल्कुल आम लोग जैसा मैंने आपसे कहा कि रहते हैं, तो मैं शुरू ऐसे करता हूँ जैसे कि कंडक्टर बस का टिकट लोगों से लेता है। तो जो पहली सवारी पहले है उन्हीं से शुरू करता हूँ। आंटी आपका नाम क्या है? उषा, उषा ताई, उषा ताई। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर में बैठा हूँ, पाय दुखता है ना। अच्छा, पाँव दुखता है। तो एक उम्र के बाद तो कमर और पाँव में दिक्कत आती है। तो अभी कहाँ जा रही हैं? भाई के घर में, हाँ? भाई के घर में जाता है, ये अभी कपरेट में। ये नेता लोगों का भीड़ देख रहा है? नहीं, अरे कितना भीड़ है आप देख रहे हैं यहीं पर। तो देखता है अभी बस में बैठे देखता है। ये क्या हुआ है शरद पवार अजीत पवार का? क्या मालूम हाँ? क्या हो गया? ये शरद पवार ठीक है या अजीत पवार ठीक है? दोनों अलग अलग हो गए तो कौन सही नेता है? सही नेता शरद पवार ना। हाँ? क्या मालूम नहीं मेरे को। तो अजीत पवार के साथ सब आमदार चले गए ज्यादा। मेरे को कुछ समझता नहीं। अच्छा, किसका सरकार मुंबई महाराष्ट्र में ठीक है? सरकार अच्छा, कौन नेता अच्छा है बता दो आप महाराष्ट्र का। अभी कौन है? एकनाथ शिंदे है ना, वो है ना। हाँ, वो तो सीएम है। तो सबसे अच्छा नेता कौन है? शिंदे है, पवार साहब है, उद्धव ठाकरे है, या कांग्रेस का कोई है? शरद पवार। हाँ? शरद पवार ना।